संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगरपालिका से या पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से या भ्रष्टाचार निवारण से? तो ये है पंचायती राज से 11वीं अनुसूची। संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। भारत के संविधान में की 11वीं सूची में कितने विषय हैं? 22, 24, 29 या 32? 11वीं सूची में 29 विषय हैं। भारत संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार है। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र में भाग 1 में बताया गया है। भाग 2 नागरिकता के बारे में बताया गया है 5 से 11 अनुच्छेद में, और भाग 2 में नागरिकता। मौलिक अधिकार भाग 3 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। भाग 5 में संघ सरकार, और छठवें में भाग 6 में राज्य सरकारें। भाग 7 में निरसित। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। संघ सरकार के बारे में भाग 5 में बताया गया है, और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 9 में पंचायतें। भाग 9 में नगर पालिकाएँ, और 9 में सहकारी समितियाँ। ध्यान दीजिएगा। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये भाग 12 में बताया गया है। भाग 13 में भारत के संघ क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में अधिकरण। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ये भाग 16 में बताया गया है। भाग 17 में राजभाषा के बारे में, और भाग 18 में आपात उपबंध, ये मोस्ट है। भाग 15 में निर्वाचन, ये मोस्ट है, और भाग 18 में आपात उपबंध, ये मोस्ट है। भाग 19 में प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान का संशोधन। भाग 20 में भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसन। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये विभाजित किया गया है 22 भागों में। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 2 में। नागरिकता संबंधी प्रावधान का भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लेख है।
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग 2 ये सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 ये सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 6 है ये गलत है। ये 4A में होगा। और राज्य संविधान का भाग 6 राज्य के बारे में बताता है, ध्यान दीजिएगा। और भाग 5 संघ सरकार के बारे में। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। अन्य तीनों सही सुमेलित हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ये की गई है भाग 9 में। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्तीय स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है? संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में भाग 11 में है और अध्याय 1 में। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों, जबकि अध्याय 2 256 से 263 ये प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार ये गलत है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता ये भी गलत है, ये भाग 4 में है। संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य ये सही है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये गलत है, ये भाग चौथा में है। इसलिए ऑप्शन सी सही है। संविधान का चौथा क का मौलिक कर्तव्य। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक कर्तव्यों अधिकारों से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से, चौथा भाग मौलिक कर्तव्यों से तथा 5वां भाग संघ से संबंधित है। इस प्रकार सही सुमेलित युग्म वाला विकल्प सी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 यह है संघ क्षेत्र से। भारतीय संविधान का 4A ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। और भारतीय संविधान का 9A नगर पालिका से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन 3 1 4 2। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ क्षेत्र। भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत 9 सही सुमेलित है। नगर पालिकाएँ 9 क, सहकारी समितियाँ 9 ख, अधिकरण ऑप्शन डी ये गलत है।
भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9ख जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 4.14क में अधिकरणों की व्यवस्था है। अधिकरणों की व्यवस्था 14क में है, ये ध्यान दीजिएगा। वहाँ भाग 10 था, वो गलत था। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान भाग 9 में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है। संघ भाग 4 में भारत, भाग 5 में संघ के बारे में है। आपात उपबंध भाग 18 में है। दो 1 4 3। मौलिक अधिकार भाग 3 भारत का संविधान। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। संघ सरकारें भाग 5 में है और आपात उपबंध भाग 18 में है भारत के संविधान में। संविधान का भाग 15 है निर्वाचन से संबंधित। भाग 16 है राजभाषा से संबंधित। नहीं, ये ऑप्शन बी होगा। 4 3 2 1। भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध और भाग 17 ये राजभाषा से संबंधित है। और संविधान का भाग 18 ये है आपात उपबंध। 4 3 2 1। संविधान का भाग 15 निर्वाचन, संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है और संविधान का भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से या अखिल भारतीय सेवाओं से या वित्त आयोग से या कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित कराती है।
उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार हमारी उद्देशिका हमारे सौपन्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर कहे थे कि मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। प्रस्तावना में को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में स्वीकार किया गया है। इससे पूर्व बेरूवादी वाद में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। उद्देशिका की प्रगति वाद न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक विचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। K.M. मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ये सबके कथन थे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज को एतद्द्वारा संविधान में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो वह डेट था 26 नवंबर 1949 सन। इस दिन अंगीकृत किया गया था। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। प्रश्न में x की जगह तिथि 26 नवंबर 1949 अंकित की जाएगी। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू गया था। तो जब संविधान लागू किया गया था उसमें मूल तीन ही वर्ड थे, तीन ही शब्द थे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये तीन मूल शब्द थे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष बाद में जुड़े हैं, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद में जुड़े थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। छब्बीस जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो यह प्रतिबिंबित होता है उद्देशिका में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत
उद्देशिका प्रीएम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मत स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के संबंधों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान के प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया से किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। संविधान 1 में उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख, 5 प्रकार के स्वतंत्रता और 2 प्रकार के समानता एवं 1 प्रकार का भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। 3, 5, 2, 1। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें मतभेद है इस क्वेश्चन में, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सार्वभौम सत्ता संपन्न के बाद समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य आता है। दिए गए शब्द प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है: सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लेखित शब्द ये हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं उल्लेखित है। यह सब चीन के संविधान में उल्लेखित है। तो आगे का फ्रेंड्स पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।